हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप सभी लोग आंसर दीजिएगा और अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करिए। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन सही लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। कहाँ पर यह लाइन अपीयर हुई है, कहाँ किस पोएम में यह लाइन आई है, किसकी पोएम? वर्ड्सवर्थ की पोएम में भगवान गॉड की वॉइस को ईस्टर्न डॉटर कहा गया है। यह लाइन कहाँ पर आई है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओड टू लामिया, दूसरा है ओड टू एडवर्सिटी, तीसरा है ओड टू ईस्टर्न डॉटर और चौथा है ओड टू ड्यूटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओड टू ड्यूटी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है कि जो पोएम है ओड टू ड्यूटी, ये क्या है? एक डायडेक्टिक एंड इथिकल टून में लिखी गई है। ये कंपोज की गई है 1805 में और पब्लिश हुई है 1807 में। ये क्या है? 1807 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कलेक्शन आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई है। तीसरा पॉइंट है कि पोइट ने ड्यूटी को क्या बोला है? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ये किसको बोला है? ये ड्यूटी को बोला है, क्योंकि जो ड्यूटी है वो व्यक्ति को सही मार्ग पर लाती है। अगर व्यक्ति ड्यूटी ना हो या कर्तव्य ना हो तो वो लेजी रहेगा, समय पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ये सारा समय पर हर काम जो सिखाती है वो ड्यूटी ही सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, माइकल इज ए पास्टोरल पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है माइकल। ये पोएम कैसी है? ये पास्टोरल पोएम है दैट प्रेजेंट्स, जो प्रेजेंट करती है पैथेटिक लाइफ, और बहुत ही निंदनीय लाइफ या बहुत ही पैथेटिक लाइफ को प्रेजेंट करती है ऑफ ए शेफर्ड माइकल। एक चरवाहा माइकल के पैथेटिक लाइफ को प्रेजेंट करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन, उसके सन का नाम क्या है? माइकल के। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ड्यूक, दूसरा है माइकल जूनियर, तीसरा है लक और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लक। माइकल शेफर्ड माइकल के सन का जो नाम है वो लक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है कि जो पोएम है ये कब आई है? सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1800। तो कब आई है? लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में आई है। ये क्या है? ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। माइकल एक शेफर्ड है, 80 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और कहाँ रहता है ये? ग्रासमेयर वैली, ग्रासमेयर घाटी में रहता है। इसकी जो वाइफ है उसका नाम है इसाबेल। ये क्या है? 20 ईयर्स जूनियर है, छोटी है माइकल से। इनके पुत्र का नाम है, सन का नाम है लक, और जिस घर में रहते हैं, जिस कॉटेज में रहते हैं उसका नाम है इवनिंग स्टार। और जो पोएम पूरी है वो फुल ऑफ पैथोस से भरी हुई है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड, दीज लाइन्स आर इन। ये लाइन कहाँ आई हैं? कि जो नेचर है वो कभी किसी को धोखा नहीं देती है जो उसको प्रेम करता है। प्रकृति को जो प्रेम करता है तो प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देती है। ये लाइन कहाँ पर आई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सॉलिटरी रीपर, दूसरा है डैफोडिल्स, मिल्टन और टिंटन एबे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो नेचर है वो कभी किसी को धोखा नहीं देती है जो उसको प्रेम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टिंटन एबे होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। टिंटन एबे है, ये क्या है? लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन 1798 में ये आई है, पब्लिश हुई है, और ये लिरिकल बैलेड की लास्ट पोएम है। लिरिकल बैलेड जिसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 पोएम कॉलरिज की हैं। तो ये लास्ट पोएम है किसकी? लिरिकल बैलेड की, टिंटन एबे। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट फिलोसफी है एंड हिज व्यू ऑन नेचर। उसका प्रकृति के प्रति जो व्यू है या विचार है
आइडिया है उसको कंटेंस किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। इस पोएम का जो फुल टाइटल है वो टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द बाई ड्यूरिंग ए टूर 13 जुलाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 13 जुलाई 1798। ये इसका फुल टाइटल है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये ड्रामेटिक लिरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, मिल्टन दो शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन किसमें अपीयर्स होती है, किसमें आती है कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए। ये लाइन कहाँ पर आती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पील कैसल, दूसरा है द वार्ड, तीसरा है टू मिल्टन लंदन 1802 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टू मिल्टन लंदन 1802। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लंदन 1802 इसका जो सब टाइटल है, दूसरा टाइटल है वो है टू मिल्टन। ये क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है और पब्लिश हुई है 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। द पोएट इन्वोक्स मिल्टन, इस सोनेट में पोएट ने मिल्टन को इन्वोक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, दाउ सॉइल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज सॉइल इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग हेयर। यहाँ पर किसकी सॉइल को वर्ड्सवर्थ रिफर कर रहे हैं, बता रहे हैं, किसकी सॉइल आत्मा के बारे में वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सॉइल है, तुम्हारी जो आत्मा है वो किसकी तरह थी? एक स्टार की तरह थी और ड्वेल्ट अपार्ट, और रहती थी, ड्वेल्ट मीन्स यानी रहती थी, अपार्ट सबसे अलग रहती थी कॉमन लोगों से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शेक्सपियर, दूसरा है आर्नल्ड, तीसरा है टेनिसन और चौथा है मिल्टन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ इज, रुथ का जो अल्टरनेटिव या सब टाइटल क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, दूसरा है द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, तीसरा है द अर्थ और चौथा है नेचर एंड पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रुथ है, वर्ड्सवर्थ की पोएम रुथ है, ये क्या है? ये लिखी गई है 1799 में। इसका जो सब टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रुथ क्या है? एक बैकग्राउंड गर्ल है, लॉस्ट हर मदर, इसकी माँ बचपन में ही मर जाते हैं, एंड हर फादर मैरिज ए सेकेंड वाइफ, और इसके पिता दोबारा से शादी कर लेते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इस पोएम में जो क्या है? डार्कर साइड दिखाई गई है, किसकी? प्रकृति की, क्योंकि जो रुथ है वो प्रकृति के बीच बड़ी होती है, पलती है, और वो क्या करती है? सी गिव्स हर हैंड टू ए वाइल्ड अमेरिकन यूथ, और किससे प्रेम करती है? एक अमेरिकन यूथ से, और वो उसको धोखा देके चला जाता है। तो यही क्या है? उसका इन्फ्लुएंस क्या है? डार्कर साइड दिखाया गया है इस पोएम में नेचर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रुथ का जो सब टाइटल होगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टैलिटी ओड। इमॉर्टैलिटी ओड, इसका जो कंप्लीट टाइटल क्या है? तो पहला ऑप्शन है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 06। दूसरा है ओड ऑन इंटीमेशन 1803 to 06। तीसरा है ओड टू इंटीमेशन फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ यूथ 1803 to 06। चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ ईयरली चाइल्डहुड 1803 to 06। ये इसका करेक्ट आंसर है, किसका? इमॉर्टैलिटी ओड। नेक्स्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
ये इमोर्टलिटी और जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ये पब्लिश हुई है 1807 में, और रिटन ये लिखी गई है 2 पार्ट में लिखी गई है। पहला जो पार्ट लिखा गया था वो 1803 में और दूसरा पार्ट लिखा गया 1806 में। और कहाँ लिखा गया? टाउनहेड में। ये क्या है? एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। 11 स्टेंजाज हैं, फॉर्म ऑफ एन एड्रेस एंड टून, एड्रेस के फॉर्म और टून में लिखी गई है। ये जो पोएम है 1815 में रिवाइज की गई है, जिसमें जोड़ा गया है प्रीफेक्स। वो प्रीफेक्स कहाँ से लिया गया है? द रेनबो इनकी पोएम है, उस पोएम से लिया गया है प्रीफेक्स। और किसके सजेशन पे? तो हेनरी क्रेव रॉबिन्सन के सजेशन पे इसमें प्रीफेक्स जोड़ा गया है। और इसी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को बोला है, क्या बोला है? एक माइटी प्रोफेट सीर ब्लास्ट एंड बेस्ट फिलोसफर, ये बोला गया है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, हुज लाइन इज दिस, ये लाइन किसकी है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेली, दूसरा है मिल्टन, तीसरा है शेक्सपियर और चौथा है वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, 10,000 saw I at a glance, what does वर्ड्सवर्थ see at a glance, एक झलक में वर्ड्सवर्थ 10,000 क्या देखते हैं? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉलिटरी रीपर, टू लूसी, डैफोडल्स, नन ऑफ दिस। तो क्या देखते हैं वर्ड्सवर्थ? तो वर्ड्सवर्थ देखते हैं डैफोडल्स। डैफोडल्स ये क्या है? वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसका जो दूसरा टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये डैफोडल्स का दूसरा टाइटल है, ये इसकी पहली लाइन है। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कंपोज्ड इन 1802 में लिखी गई है और 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई है। वर्ड्सवर्थ ने इसमें क्या दिया है? यह पोएम है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को फॉलो करती है और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर यह बेस्ड है। द पोइट सी, यहाँ पर जो पोइट ने देखा है लार्ज नंबर ऑफ डैफोडल्स, कहाँ देखें? साइड ऑफ अल्स वाटर लेक, अल्स वाटर लेक पे किस साइड? किनारे पर 10,000 एट ए ग्लांस में देखे हैं क्या? डैफोडल्स डांस करते हुए, झूमते हुए। कहाँ देखें? द अल्स वाटर लेक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ, किस झील के पास देखें? तो अल्स वाटर लेक के पास देखें, साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 10वां क्वेश्चन है, प्रोटियस एक गॉड है, ग्रीक गॉड, सी गॉड है, समुद्र का देवता है। हु कैन अज्यूम, जो क्या अज्यूम धारण कर सकता है, डिफरेंट से तरह तरह के रूप धारण कर सकता है। द अदर ग्रीक गॉड, और दूसरा जो ग्रीक गॉड है जिसका नाम है ट्राइटन। हु राइजेस, हु राइजेस विद हिज कोन, जो बुला सकता है अपने कौन से संग से, विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू कॉल्म द वेव्स, जो समुद्र की जो लहरों को उठा सकता है, किसको बजा करके? किससे? अपने शंख से उनको शांत कर सकता है, उनको उठा सकता है। वो क्या है? उसका नाम है, उस देवता का नाम है ट्राइटन। वेयर डू दीज 2 गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ, कहाँ पर ये 2 गॉड्स अपीयर होते हैं, किस पोएम में अपीयर होते हैं? तो पहला ऑप्शन है द वर्ड इज टू मच विद अस, दूसरा है डैफोडल्स, तीसरा है सॉलिटरी रीपर, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द वर्ड इज टू मच विद अस। इसमें 2 सी गॉड दिखाए गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं कि ये जो पोएम है जो पब्लिश हुई है कब? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई है। In it, इस पोएम में criticizes the world of the first industrial revolution, materialism and distancing itself from nature, नेचर से दूरी बनाने या भौतिकता के प्रति भागना, तो उसको प्रेजेंट किया है, उस पर क्रिटिसाइज किया है। और ये पोएम क्या है? एक सोनेट है, पेटार्कन सोनेट है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने पेटार्कन सोनेट को फॉलो किया है जिसमें 1 ऑक्टेव होता है और 1 सेस्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून,
दिस लाइन इज इन, ये लाइन कहाँ पर आई है कि जो सी है, जो समुद्र है, वो क्या है, दैट बेयर शांत है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है उसने अपने कपड़े उतार दिए, हर बोसम टू द मून, चंद्रमा की रोशनी में, शाम को चंद्रमा की रोशनी में जो समुद्र है बिल्कुल शांत है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं। तो ये लाइन कहाँ पर आई है, तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है द वर्ड इज टू मच विद अस, दूसरा है सलेटरी रीपर, तीसरा है डैफोडिल्स, चौथा है नन ऑफ दिस। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द वर्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये क्या है, पेटार्कन सोनेट है, इसकी जो राइम स्कीम है अब्बा अब्बा सीडीसी सीडीसी। ये क्या पेटार्कन सोनेट है जिसमें ये क्या है, ये ऑक्टेव है और ये सेस्टेट है। रिटेन 1802 में लिखी गई है, 1807 में पब्लिश हुई है। ये क्या है, मटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल। इसमें दिखाया गया है कि लोगों को मटेरियलिस्टिक के प्रति कितनी भागदौड़ मची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल होल्ड्स फिच मिल्टन हेल्ड, जिसको मिल्टन ने हेल्ड किया है, ये लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है, तो पहला ऑप्शन है इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड सोनेट, इसमें अपीयर हुई है, या नेक्स्ट ऑप्शन इसका दिया गया है टू मिल्टन, और तीसरा है टिंटरनेबे और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो सोनेट है, दिस सोनेट लेमेंट्स, इसमें लेमेंट किया गया है पोटेंशियल लॉस ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम। किस पे लेमेंट किया गया है कि जो ब्रिटिश फ्रीडम की जो का पोटेंशियल पावर है उसको वो लॉस होती जा रही है, कम होती जा रही है, उस पर लेमेंट किया गया है और इसको संरक्षण के लिए कहा गया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेलूड, प्रेलूड की पहली लाइन क्या है, तो पहली लाइन कौन सी है, पहला ऑप्शन है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल प्रीच, दूसरी है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, तीसरी है माई हार्ट एक्स एज और नन ऑफ दिस। तो इसकी जो पहली लाइन है प्रेलूड की वो है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है कि जो प्रेलूड है वो क्या है, वर्ड्सवर्थ का स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ये स्टार्ट की गई है, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था प्रेलूड को 1798 टू 98 में और फिनिश किया था 1805 में, और ये पोएम पब्लिश हुई थी प्रेलूड, ये 1815 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी, इनकी मृत्यु के बाद जब, और आई थी 14 बुक में आई थी, 14 बुक में आई थी। इसका जो एडिटरशिप थे वो ये मिस्टर कार्टर थे, जो कौन थे, जो पोइट के हिज प्लान, इस पोइम पोइट का प्लान था, इस पोइम का प्रेलूड को ये पार्ट किसका रखने का था, रिक्लोज का। इट प्रेजेंट्स, ये प्रेजेंट करती है इम्प्रेशंस, प्रभाव को, इम्प्रेशंस को कहाँ पे, वर्ड्सवर्थ के माइंड पे, कब से, उसके बचपन से उसके मैनहुड तक के इम्प्रेशंस को ये पोएम प्रेजेंट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, द प्रेलूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ को रखता है प्रेलूड द रेवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोइट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये प्रेलूड रखता है, ये लाइन किसने बोली है, हुज ओपिनियन इज दिस, ये ओपिनियन, ये राय किसकी है अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड, दूसरा है प्रोफेसर सैमसन, तीसरा है कंपटन रिकेट और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर, प्रत्येक पोइट महान कवि है, वो एक टीचर होता है, और मेरी इच्छा है कि मैं टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर, मैं क्या कंसीडर करूं, एक टीचर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हु सेड, तो ये बात किसने कही है, तो ये पहला ऑप्शन है अर्नल्ड, दूसरा है सेली, तीसरा है किड्स, चौथा है वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि एवरी ग्रेट पोइट क्या है, एक टीचर है, आई विश, मैं भी इच्छा करता हूँ टू बी कंसीडर, माना जाए एज ए टीचर और नथिंग एल्स, कि मुझे भी एक टीचर ही माना जाए, इसके अलावा कुछ नहीं, ये बात बोली है वर्ड्सवर्थ ने।
बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेटर में बोली है किसको, सर जॉर्ज पीमोंट को लेटर लिखा था फरवरी 1808 लिखा था, उसी में ये बात बोली है। तो यहाँ पर 15 MCQs ऑन वर्ड्सवर्थ पर कंप्लीट हुए और इसके साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने कवर किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।